Bismillahirrahmanirrahim. I am Sair Andleeb and I am going to teach you software testing. So for today the topic is test case design, that at the simpler level test case कैसे डिज़ाइन होते हैं. So इससे पहले कि हम टेस्ट केस डिज़ाइन की तरफ जाएं, first we should know about the difference between test cases and test scenarios. So basically टेस्ट सिनेरियो जो है वो आपके पास एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें आप ये बताते हैं कि आपने क्या अचीव करना है. What do you want to do? ठीक है, what to be tested. और जब what to be tested हमें क्लियर हो जाए तो फिर हमें ये देखना है कि how it should be tested. तो how का आंसर आपको टेस्ट केस करेंगे और वो डिफरेंट हो सकते हैं. सो एक टेस्ट सिनेरियो की बेस के ऊपर आप बहुत सारे टेस्ट केसेस डिज़ाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो टेस्ट केसेस और टेस्ट सिनेरियो का रिलेशन क्या है आपस में कि एक टेस्ट सिनेरियो के लिए आप बहुत सारे टेस्ट केसेस को डिज़ाइन करते हैं. अगर मैं आपको इसके एग्जांपल दूँ तो इट कैन बी के टेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है. अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँ तो इट कुड बी के फॉर एग्जांपल यू हैव अ शॉपिंग वेबसाइट एंड आई एक्सप्लेन अ टेस्ट सिनेरियो that verify and validate the end-to-end functionality of e-commerce website. Only registered customers should be logged into the site and valid credentials must be there and they should place their order. So हमने ये चेक करना है कि एक तो ये कि रजिस्टर्ड कस्टमर लॉगिन कर सकें, वैलिड क्रेडेंशियल्स हैं उनके और वो ऑर्डर प्लेस तब कर सकते हैं. तो ये आपका टेस्ट सिनेरियो है. इसके बिहाफ पे देयर कैन बी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कि आप किस तरीके से उसको अचीव कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल आपने ये भी टेस्ट करना है कि वैलिड क्रेडेंशियल्स हैं या नहीं. अब वैलिड क्रेडेंशियल्स के साथ भी टेस्ट करके देखें कि शॉपिंग होती है या नहीं. फिर इनवैलिड क्रेडेंशियल्स के साथ देखें कि आप उस वेबसाइट पे लॉगिन होते हैं या नहीं. सिंपली फिर आप ये देखें कि आपके अगर क्रेडेंशियल्स में कोई भी चीज़ शामिल नहीं है आप सिंपली उस वेबसाइट को गेट कर सकते हैं या नहीं. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. हाउ टू अचीव इज़ द बेसिकली टेस्ट केस and what to achieve or what to test is basically test scenario. So in order to know what to test we have different mechanisms, we have different test cases. So each test case is basically a different mechanism to proceed for test scenario. So टेस्ट केस की अगर बात करें तो क्योंकि वो एक टेस्ट सिनेरियो के लिए बहुत सारे टेस्ट केसेस हो सकते हैं तो एक टेस्ट केस के लिए क्या हमारे पास हेडिंग्स हैं वो है टेस्ट केस आईडी, टेस्ट केस इसकी डिस्क्रिप्शन लिखना, टेस्ट डेटा. ठीक है, इनपुट यानी हम जो इनपुट देंगे या उस मेथड के लिए जो इनपुट है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उस फंक्शन से कि वो क्या है, एक्चुअल रिजल्ट है, और स्टेटस या वर्डिक्ट उसे कह सकते हैं जो कि पास और फेल की सूरत में होता है. नाउ these definitions are really important if you want to know about simple test cases. सबसे पहले टेस्ट केस आईडी है. The ID of the test case that should be a unique ID because that is differentiating the test case, the particular test case from the other test cases. Now we have test case summary. Summary मतलब कि हम क्यों कर रहे हैं ये टेस्ट परफॉर्म, रीज़न क्या है. सो वो रीज़न हम डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम ये चाह रहे हैं कि इस टेस्ट केस को वैलिड होना है, इनवैलिड होना है. इनपुट के हिसाब से हम इसको डिसाइड कर सकते हैं, वो अब अगली स्लाइड में देखेंगे. उसके बाद है आपके पास इनपुट. जो भी डेटा आपके पास मौजूद है जिसके ऊपर आपने उसको टेस्ट करना है वो आपका इनपुट डेटा है. ठीक है, तो आप वो वैलिड भी रखेंगे और इनवैलिड भी रखेंगे. आप देखेंगे कि वैलिड के ऊपर वो वैलिड ही काम करे और इनवैलिड के ऊपर वो काम ना करे. तो अगर वो इनवैलिड के ऊपर काम कर रहा है या फिर वैलिड के ऊपर ठीक तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, फंक्शनैलिटी अचीव नहीं हो रही, तो इन दोनों केसेस में आपका जो टेस्ट केस है वो फेल हो सकता है. वर्डिक्ट उसका या स्टेटस उसका फेल हो सकता है. एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है. एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये है कि आप उस टेस्ट केस के रन करने के बाद आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट मिलेगा आपको. ये आप टेस्ट केस की एग्जीक्यूशन से पहले ही डिसाइड कर लेते हैं और ये हमेशा वैलिड होना चाहिए और हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए. बिकॉज अगर आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट आप उस फंक्शन से एक्सपेक्टेशन ही आपकी रॉन्ग है तो फिर आपके टेस्ट केसेस कभी भी पास नहीं हो सकते हैं. सो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, उसके अगेंस्ट आपने एक्चुअल रिजल्ट देखना है. अब एक्चुअल रिजल्ट कब है, जब आप टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हो. जब आप टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हो तो बेसिकली आप उस मेथड में वैल्यू डाल के उस मेथड को एग्जीक्यूट कर रहे हो, फिर उसका कुछ रिजल्ट आएगा. दैट रिजल्ट इज एक्चुअल रिजल्ट
and what you expected to have is your expected result. Now compare both expected result and actual result. अगर दोनों इक्वल हैं तो आपका स्टेटस या वर्डिक्ट जो है वो पास है, और अगर वो इक्वल नहीं है तो वो फेल है. और इस चीज़ को आपने लॉजिकली टेस्ट करना होता है. करेक्टरिस्टिक्स टेस्ट केस के, अच्छे टेस्ट केस के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं. एक्यूरेसी उसकी होनी चाहिए ताकि जो इस पर्पस को मीट कर रहे हैं एग्जैक्टली वही पर्पस मीट होना चाहिए. इकोनॉमिकल होना चाहिए, कोई अननेसेसरी स्टेप्स या वर्ड्स आप उसमें शामिल ना करें ताकि वो इकोनॉमिकल रहे. ट्रेसेबल होना चाहिए, फॉर एग्जांपल हम उन रिक्वायरमेंट्स को ट्रेस बैक कर सकें जो हम लोग टेस्ट केस के थ्रू टेस्ट करके अचीव कर रहे हैं रिजल्ट को, तो हम उसको ट्रेस कर सकें ये कौन सी रिक्वायरमेंट इस टेस्ट केस से हमें पता लगा कि वो ठीक है. रिपीटेबल होना चाहिए ताकि हम एक ही टेस्ट को ओवर एंड ओवर एग्जीक्यूट कर सकें ताकि हम इसकी डिफरेंट इनपुट के ऊपर हम डिफरेंट रिजल्ट्स गेन कर सकें. इसके अलावा रीयूजेबल होना चाहिए, फॉर एग्जांपल हम कोई और प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, कोई और सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो हम उसके ऊपर भी इसको रीयूज़ कर सके. इट शुड बी कैपेबल ऑफ इट. सो ये एक टेस्ट सिनेरियो है कि आप लॉगिन फंक्शनैलिटी चेक कर रहे हो. नाउ एक लॉगिन फंक्शनैलिटी के टेस्ट सिनेरियो को चेक करने के लिए देयर कैन बी डिफरेंट टेस्ट केसेस दैट कैन बी चेक रिस्पॉन्स ऑन एंटरिंग वैलिड एजेंट नेम एंड पासवर्ड. इसी तरह से चेक रिस्पॉन्स ऑन एंटरिंग इनवैलिड एजेंट नेम एंड पासवर्ड. फिर चेक रिस्पॉन्स व्हेन एजेंट नेम इज एम्प्टी एंड लॉगिन बटन इज प्रेस्ड. सो यह अब आपके पास बहुत सारे टेस्ट केसेस हो सकते हैं. जो टेस्ट केस की डिस्क्रिप्शन है वो मैंने यहाँ पर लिखी है. तो एक टेस्ट सिनेरियो है कि आपने लॉगिन फंक्शनैलिटी चेक करनी है और उसमें ऑब्वियसली क्रेडेंशियल मैच होंगे तभी आप जो है वो आगे लॉगिन हो सकेंगे. लेकिन इसके लिए आप डिफरेंट टेस्ट केसेस हैं कि आप वैलिड इनपुट के ऊपर भी देखो, इनवैलिड के ऊपर भी देखो, एम्प्टी आप एंटर करके फील्ड्स को तब भी टेस्ट करो एक बार के क्या रिस्पॉन्स आपको सिस्टम से मिल रहा है. सो अ नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कैन बी एस्टैब्लिश्ड विद रिस्पेक्ट टू वन टेस्ट सिनेरियो, राइट. यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल आपको दी है कि टेस्ट सिनेरियो की बेस के ऊपर आप जो है वो टेस्ट कैसे करते हैं. तो टेस्ट सिनेरियो क्या है कि ट्राइंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए. तो आपका जो ट्राइंगल है उसमें अगर आपका कोई एक एंगल 90 से ऊपर है तो इसका मतलब है वो ऑब्ट्यूज है. तो एंगल शुड बी ग्रेटर देन 90, उस बलबूते पे ट्राइंगल ड्रॉ हो. और अगर एंगल इक्वल टू या लेस देन 90 है तो ऑब्वियसली वो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है, तो ट्राइंगल ड्रॉ ही ना हो. दिस इज योर टेस्ट सिनेरियो. नाउ फॉर दिस वी हैव सर्टेन टेस्ट केसेस. अब आप देखें ये आपके पास फील्ड है जिसमें आप एंगल एंटर करते हैं. यू कैन नॉट एंटर ए बी सी रादर बिकॉज इट इज टेकिंग एन इंटीजर के ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है. सिमिलरली यू क्लिक ऑन ड्रॉ ट्राइंगल एंड ट्राइंगल शुड बी ड्रॉन. नाउ वी हैव सर्टेन टेस्ट केसेस टू अचीव द टेस्ट गोल्स. यूनिक आईडी मैंने दी है टेस्ट केस 01. डिस्क्रिप्शन क्या है कि ट्राइंगल को ड्रॉ करो ग्रेटर देन 90 पे. तो अब क्योंकि डिस्क्रिप्शन है 90 से ऊपर जो आपका एंगल होगा आपने वही लेना है डिस्क्रिप्शन के हिसाब से. तो इनपुट डेटा क्या है, दैट इज 95, ठीक है, 90 से बड़ा है जो. उसके बाद जब आप 95 एंटर करते हैं तो ऑब्वियसली आप उस प्रोग्राम से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. यू एक्सपेक्ट कि कोई मैसेज आएगा कि ट्राइंगल ड्रॉ हो गया या फिर ट्राइंगल ड्रॉ हुआ आएगा, ठीक है. तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड आउटकम है. नाउ टॉक अबाउट एक्चुअल आउटकम. उसमें भी यही है कि ट्राइंगल ड्रॉ हो गया. अब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल आप देख सकते हैं बिल्कुल एक जैसे, बिकॉज दोनों में यही है कि ट्राइंगल ड्रॉ हो जाता है ऑन 95 डिग्री. सो इट्स स्टेटस और वर्डिक्ट इज पास. नाउ टेस्ट केस 2 अगर आप देखें तो हमने इसको अब डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा चेंज किया और हमने कहा है कि टू नॉट ड्रॉ ट्राइंगल फॉर एंगल लेस देन 90. जाहिरी बात है अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो वो 90 से ग्रेटर होता है. अब 90 से कम की बात हो रही है तो ट्राइंगल ड्रॉ नहीं करना, दैट शुड बी इन योर डिस्क्रिप्शन. और उसी के हिसाब से आपने इनपुट डेटा सेलेक्ट करना, दैट इज 89. अब एक्सपेक्टेड आउटकम आप क्या कर रहे हैं कि हमें कोई मैसेज आना चाहिए कि ट्राइंगल ड्रॉ नहीं हुआ क्योंकि एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज नहीं है और ये प्रोग्राम सिर्फ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए बना है. सो एक्चुअल आउटकम भी यही आता है, इसलिए स्टेटस इसका पास है. नाउ टेस्ट केस 3 अगर आप देखें तो हमने कहा है कि इसी तरह से टू नॉट ड्रॉ ट्राइंगल फॉर एंगल इक्वल टू 90 बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड नॉट ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. सो इनपुट डेटा आप देते हैं 90, तब भी यही होना चाहिए कि मैसेज है तो एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज. और इसी तरह एक्चुअल आउटकम में भी यही है कि एक मैसेज आपको मिल रहा है दैट इज एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज. तो स्टेटस इसका अगेन पास हो गया बिकॉज एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड बोथ आर सेम.
नाउ टेस्ट केस 4 की बात अगर करें तो टेस्ट कर रहे हैं हम लोग कि टू नॉट ड्रा ट्रायंगल फॉर एंगल लेस देन 90। ठीक है, जैसे टेस्ट केस 2 था उसी तरह हमने टेस्ट केस 4 बनाया है कि नॉट ड्रा ट्रायंगल फॉर लेस देन 90। सो इनपुट डेटा अब ऑब्वियसली हमने लेस देन 90 देना है, तो दैट इज 60। अब 60 हमने दिया तो ट्रायंगल ड्रॉ नहीं होना चाहिए, सो मैसेज है एंगल इज नॉट ड्रॉन। ठीक है, तो ये एंगल जो है वो ट्रायंगल ड्रॉ नहीं हो सकता, एंगल इज नॉट वैलिड। लेकिन एक्चुअल आउटकम क्या है, ट्रायंगल ड्रॉ हो जाता है। तो जब ट्रायंगल ड्रॉ हो गया इसका मतलब है जिस एंगल पे यानी ऑब्ट्यूज एंगल पे ट्रायंगल ड्रॉ होना था बट 60 पे भी हो रहा है, इसका मतलब है इसका वर्डिक्ट क्या हो गया, फेल। ठीक है, बिकॉज एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल आउटकम डजंट, दे आर नॉट इक्वल। टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन अगेन टेस्ट केस 5 के लिए अगर आप देखें तो नॉट ड्रॉ ट्रायंगल एंगल लेस देन इक्वल टू 0, बिकॉज ऑब्वियसली 0 या उससे कम का कोई एंगल होता ही नहीं है। तो एक्सपेक्टेड आउटकम अगर हम देखें तो वो मैसेज आता है 0 इज इनवैलिड। ठीक है, 0 इनवैलिड है, आप कोई एंगल 0 नहीं हो सकता। सो एक्चुअल आउटकम क्या है, ट्रायंगल ड्रॉन फॉर 90। तो अगर आप 0 एंटर कर रहे हैं तो वो 90 राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ कर लेता है। तो इसका मतलब है अभी भी स्टेटस फेल है, उसे ड्रॉ ही नहीं करना चाहिए था। द सिस्टम मस्ट हैव सेड कि इनवैलिड डेटा है, तो लेकिन उसने 0 को 90 के साथ कंपेयर करके ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब है योर प्रोग्राम हैज सर्टेन फ्लॉ। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर कोई मिस्टेक है, जब भी आपके पास एक्चुअल आउटकम ठीक नहीं आई, यू आर एक्सपेक्टिंग द राइट थिंग कि 0 इज इनवैलिड बट एक्चुअल आउटकम इज नॉट गुड। नाउ टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन में 6 में आप देखिए टू नॉट ड्रॉ ट्रायंगल फॉर लेस देन 0, ऑब्वियसली -20 आप एंटर करते हैं, वो इनवैलिड है। तो आपका मैसेज क्या है कि ट्रायंगल ड्रॉ हो चुका है, तो तब भी फेल हो जाएगा कि -20 के ऊपर 20 डिग्री शायद आप लेके वो ड्रॉ कर ले। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू मस्ट keep in your mind. This is a simple template I'm telling you. Now test case 7 is to draw a triangle for angle greater than 90. So greater than 90 इसका मतलब है 100. अब 100 के ऊपर ट्रायंगल को ड्रॉ होना चाहिए. So expected outcome is triangle should be drawn because it is greater than 90 and 100 is an obtuse angle. But the actual outcome क्या है? मैसेज आपको मिलता है कि एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज, या फिर ट्रायंगल ड्रॉ नहीं होता 100 पे, हालांकि 90 से ऊपर होता तो ट्रायंगल को ड्रॉ होना चाहिए था. सो एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल आउटकम डजंट मीट, देयरफॉर स्टेटस इज अगेन फेल. सो हमेशा एक्सपेक्टेड आउटकम आपने बिल्कुल वैलिड रखनी है. एक्चुअल आपके पास वैलिड भी आ सकती है और इनवैलिड भी. ठीक है, एक्सपेक्टेड आउटकम क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस प्रोग्राम से कि उसे कैसे बिहेव करना चाहिए, दैट शुड बी हाईली एक्यूरेट, हाईली एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट. लेकिन जब एक्चुअल आउटकम की बात करेंगे तो जो एक्चुअल आउटकम आपका होगा वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने की बात है. सो प्रोग्राम ठीक होगा तो एक्चुअल आउटकम ठीक आएगा. प्रोग्राम में कोई इश्यू होगा, कोई फॉल्ट होगा तो ऑब्वियसली एक्चुअल आउटकम ठीक नहीं आएगा. सो उस बेस के ऊपर स्टेटस फेल या पास हो सकता है. सो यू कैन से कि किस बेस की वजह से स्टेटस फेल या पास होता है, तो दैट इज एक्चुअल आउटकम. टोटली हम इसके ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं कि आपने डिस्क्रिप्शन लिखी, इनपुट डेटा लिखा, एक्सपेक्टेड आउटकम लिखा, लेकिन उसकी बेस के ऊपर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि टेस्ट केस फेल होगा या पास जब तक आप उस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट नहीं करते. और जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास एक्चुअल आउटकम आएगा. सो ओनली एक्चुअल आउटकम बता सकता है कि स्टेटस पास करना है या फेल. ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल टेम्पलेट फॉर राइटिंग द टेस्ट केसेस. Now what do we conclude from this whole lecture? That writing test cases have their own template and which must be followed. So there are a lot of other template as well and are being followed in differently in different industries. But template होना बहुत ज़रूरी है. Both positive and negative scenarios should be covered with explicitly mentioning actual outcome against input and mapping to expected outcome. So both positive and negative scenarios means हम test cases, कुछ test cases हम लोग ऐसे लिख रहे हैं कि triangle draw होना चाहिए. ठीक है, तो हम लोग लिख रहे हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल हम एंटर करेंगे. तो जो ऑब्ट्यूज एंगल हमने एंटर किया दैट इज पॉजिटिव सिनेरियो. एंड द नेक्स्ट वन इज टू नॉट ड्रॉ ट्रायंगल इफ एंगल इज लेस देन 90. तो दिस इज नेगेटिव सिनेरियो. सो दिस बोथ शुड बी कवर्ड सो दैट वी कैन कम टू नो कि कहाँ पर इशू है. पॉजिटिव नेगेटिव सिनेरियोज दोनों कवर होने चाहिए. नाउ ईदर टेस्ट केस पासेस और फेल, देयर इज नो अदर मीडियोकर चॉइस. तो अगर आपका टेस्ट केस पास हो रहा है या फेल हो रहा है, ठीक है, आप वर्डिक्ट उसको असाइन कर लो, लेकिन बीच में ऐसी कोई चॉइस नहीं है कि वो आपका ना फेल हो रहा है और ना पास हो रहा है. ठीक है,
बहुत सारे टेस्ट केसेस अगर आपके पास उसका डेटा मौजूद नहीं होता तो ये पेंडिंग में चले जाते हैं, इट हैपन्स, लेकिन उनको रीरन किया जाता है, ठीक है। तो फिर उनको रीरन उस सर्टेन टाइम पे किया जाता है जब आपको उसकी इनपुट मिल सकती हैं। सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में मोस्टली ये चीज़ होती है, लेकिन सिंपली अभी के लिए ये है कि टेस्ट केसेस या तो पास होता है या फेल होता है, एंड यू डोंट हैव एनी मीडियोकर चॉइस. So if you have any question, you can post in the comments as well, and thank you.